अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग 6 AM से। सुबह मेरे बेटे को जब मैं स्कूल के लिए उठाती हूँ उस टाइम से मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। आज मैं आप लोगों से अपने फुल डे का रूटीन शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि अब्दुल सुभान अब बीमार है तो उसके डाइट में मैं उसे क्या क्या देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने उसके लिए जैम स्लाइस दे दिया है और कुछ फ्रूट्स मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि वैसे तो हम डेली रूटीन में पराठे बनाते हैं और पराठे खाते हैं। इंशाल्लाह जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उसे दोबारा पराठे बना के दिया करूँगी। बट अब जो है डॉक्टर ने उसे ऑयली चीज़ों से और गंदम से मना किया है, तो इस वजह से मैं उसके लंच बॉक्स के लिए फ्रूट्स और जैम स्लाइस दे दूँगी। तो यहाँ पे पेयर मैं अपने लिए कट कर रही हूँ, क्योंकि उसके साथ मुझे भी ब्रेकफास्ट करना होता है मॉर्निंग में, और जो वो खा रहा है तो मैं भी वही खाऊंगी। वो फ्रूट्स खा रहा है तो मैं भी उसके साथ फ्रूट्स ही खाऊंगी, क्योंकि फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि अलग से मैं अपने लिए कुछ बनाऊं। तो उसको मैं साथ साथ खिला भी रही थी। बहुत ज़्यादा वीकनेस आई हुई है और वो ना खुद जो है ना कुछ खा पी नहीं रहा, तो बहुत ही ना उसको बहला फुसला के हर चीज़ खिलाना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे उसके कपड़े पहनने में भी उसकी हेल्प करा रही थी मैं। वैसे तो ख़ुद कर लेता है, लेकिन कभी कभी ना बहुत लेज़ीनेस आ जाता है बच्चों के अंदर, और वैसे ही अभी इतना वीक हो गया है तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा ही लेज़ी हो चुका है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रेकफास्ट करेगा। इसको तकरीबन आधा घंटा लगेगा इतने से 2 स्लाइस खाने में, और मैं जो है बाकी के काम निपटा लूँगी। आज का फुल रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं घर में क्या करती हूँ, किस टाइम पे क्या काम करती हूँ। तो अब जो है मेरी हेल्पर आ नहीं रही हैं, तो मेरे ख़्याल से वो वापस आएंगी नहीं, तो सारे काम जो है दोबारा से मुझे करने पड़ रहे हैं घर के। तो मुझे जब जहाँ टाइम मिलता है ना मैं वो काम करने लग जाती हूँ। जैसे कि अभी ना मॉर्निंग में बर्तन धुले हुए पड़े थे तो मैंने उनको लगाना स्टार्ट कर दिया, ना जगह पे रखना स्टार्ट कर दिया। साथ में जो है कुछ चीज़ें कंटेनर में डालनी थी, जैसे चावल वगैरह, तो मैंने उनको भी डाल दिया, क्योंकि ये काम फिर मुझे नींद से उठ के करने होंगे आफ्टरनून 12 AM पे, तो फिर ना मुझे टाइम नहीं मिलेगा, 12 PM पे सॉरी। तो यहाँ पे थोड़े बर्तन भी पड़े थे तो मैंने वो भी धोने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि फिर आफ्टरनून में जब हम उठेंगे तो उसके बाद और बर्तन होंगे, तो मैं जो है ना बर्तन जमा नहीं करना चाहती, फिर जगह नहीं होती ना धोने में, सिंक में ना धोने के लिए जगह नहीं होती। तो साथ साथ ही मैं सारे काम निपटा लूँगी। यहाँ पे सिंक जब धुल जाता है ना उसके बाद आराम आ जाता है कि भाई हाँ अब काम हो गया, रिलैक्स हो जाता है बंदा। तो ये सारे बर्तन मेरे धुल गए थे और सारा कुछ मैंने बर्तन जो है ना जाली पे लगा भी दिए थे। ये सारा काम मेरा 20 मिनट में हो गया था। इतने मिनट में अब्दुल सुभान ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। फिर थोड़ा सा आज ना इसके पास टाइम ज़्यादा बच गया था, मैंने आज इसको जल्दी जल्दी उठा दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत लेज़ी हर काम करेगा, लेकिन इसने जल्दी खा लिया था। 10 मिनट इसके पास थे तो उस टाइम पे वो मोबाइल चला रहा था। तो मैं साथ साथ इसको दवाई भी दे रही हूँ, जो डॉक्टर ने इसे दवाई दी है तो वो भी मैं इसको साथ साथ पिला रही हूँ। माशाल्लाह दवाई पीने में ना नखरे नहीं करता मेरा बेटा, बचपन से ऐसा ही है, तो इस बात की ना मुझे कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन बस अल्लाह ताला इसकी तबीयत ठीक रहे। अल्लाह ताला हर माँ के बच्चों को जो ना सेहतयाब रखे। बच्चे बीमार होते हैं ना घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। तो जब ये स्कूल चला गया था तो मैंने फाइनली जो है ना ये मेरा पार्सल रिसीव हुआ था मुझे। तकरीबन इसको 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है और 2 वीक से ये ऐसे ही रखा हुआ है। मैंने आप लोगों को किसी वीडियो में दिखाया भी था कि मैं ये चीज़ें आप लोग के साथ ही ओपन करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि इसको मॉर्निंग में ही ओपन कर लिया जाए, क्योंकि फिर ना ये मेरा ये काम ना रह जाता है। आफ्टरनून में जब मैं नींद से उठती हूँ ना फिर मुझसे ये सब नहीं होता। तो ये फूड कलर्स मैंने 3 मंगवाए थे, ब्लू, येलो एंड ब्राउन, वो मैं आपको दिखा रही थी। और ये चॉकलेट सिरप मैंने मंगवाया था। ये अच्छा खासा इसके अंदर क्वांटिटी है, बहुत बड़ी जो है ना बॉटल है चॉकलेट सिरप की, और ये जस्ट 490 रुपीज़ में मुझे मिली थी। तो ये जब ईयर का एंड था ना उस वक्त मैंने ऑर्डर किया था, उसमें सेल लगी हुई थी ना कुछ पैसों की, जो है ना इसमें बहुत बचत हो गई मुझे। और 250 रुपीज़ इसमें डिलीवरी टैक्स लिए थे। तो हर चीज़ की एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे याद नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको किसी और वीडियो में मेंशन कर दूंगी प्राइस, क्योंकि मेरे पास इसका बिल पड़ा हुआ था।
साथ में मैंने ये मोल्ड मंगवाए थे छोटे साइज़ के। बड़े साइज़ के मोल्ड मेरे पास थे। मैंने एक हार्ट शेप का और एक स्क्वायर शेप का मंगवाया था। और ये टर्न टेबल मैंने जो है केक में फ्रॉस्टिंग के लिए मंगवाया, क्योंकि मैं हमेशा प्लेट में रख के फ्रॉस्टिंग करती हूँ तो मुझे ना वो मज़ा नहीं आता। मैं इसमें ट्राई करना चाहती हूँ और ये बहुत ज़बरदस्तली टर्न हो रहा है। और ये देखें, हर चीज़ की प्राइस इसमें मेंशन भी है। आपको अगर प्राइस देखनी है तो आप वहाँ पे बिल वाली जगह पे जो है पॉज करके देख सकते हैं। फिर ये आफ्टरनून में जब मैं उठी थी तो सबसे पहले मैंने जो है साबूदाना सोक करने के लिए रख दिया था, क्योंकि अब्दुल सुबहान का परहेज़ी खाना है। तो मैं बहुत सोच समझ के खाना बना रही हूँ। तकरीबन अभी 10 दिन तक ना मुझे सोच सोच के खाना बनाना होगा कि क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बहुत सारा परहेज़ दिया है। तो साबूदाना सोक करने के लिए रख दिया मैंने। तो साथ साथ मैं अब्दुल रहमान को जो है खाना खिला दूँगी और उसका पैम्पर वगैरह चेंज कर दूँगी। वो भी मेरे साथ अभी उठा है आफ्टरनून में। वो भी उठता है 12 बजे या 11 बजे, साढ़े 11 बजे, इतनी देर में ना वो उठ जाता है। और अब्दुर्रहमान को जो है खाना खिलाते वक्त मुझे मोबाइल दे देना पड़ता है, वरना वो बिल्कुल भी नहीं खाता। इसकी पता नहीं इतनी बुरी आदत लग गई है। मतलब इसको खाना पसंद ही नहीं है। खाना खाते वक्त इसको इतनी ज़्यादा ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो फिर ना मैं इसको मोबाइल दे देती हूँ। मेरे पास और कोई चारा होता ही नहीं कि मैं इसको जो है किसी तरह खाना खिला दूँ। तो देखें कितनी ज़बरदस्ती मैं इसको यहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, ये बहलाओ फुसलाओ करके ना खाना खिला रही होती हूँ। तो आज शायद मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, 11 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पे ये थोड़े बहुत काम करके फ्री होते होते ना अब्दुल सुबहान आ गया था। तो उसको फिर मैंने उसको नहलाना था, आज उसके लिए एक परहेज़ी खाना बनाना था। तो मैं जो है अपने लिए अलग से कुछ नहीं बनाऊँगी, जो वही खाएगा वही मैं भी खा लूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि रूम बहुत ज़्यादा ही जो फैला हुआ लग रहा है, तो सबसे पहले मैं जो है बेड को सेट कर लूँ, क्योंकि काम जितना ना हो फिर भी बेड फैला हुआ ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना सारा काम पड़ा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि बेड को साफ़ कर लिया जाए, तो उसके बाद बाकी के काम मैं कंटिन्यू करूँगी। तो जब तक मेरी हेल्पर न्यू आती नहीं है या पुरानी वाली, तब तक मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। काफ़ी सारा काम करना होता है घर में, और छोटे बच्चे होते हैं ना तो फिर ना घर में काम ही काम होते हैं। और अब्दुर्रहमान ऐसा बच्चा है ना जो एनी टाइम मेरे पीछे पीछे रहता है। मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेले में नहीं छोड़ता। आप देखते होंगे हर वीडियो में एनी टाइम मेरे साथ ही होता है वो। गंदा बेबी, गंदा बेबी। तो मैंने जो है बेड क्लीन किया, अब्दुर्रहमान को रेडी किया, उसको जो है फुल रेडी करके फिर बाकी के काम करने आ गई। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया अब्दुल सुबहान को नहलाने के लिए। तो बेसिकली यही मेरी डेली की रूटीन होती है। मैं लाइन वाइज आपको सारी बातें बताती रहूँगी। तो जब तक पानी गर्म हो रहा था ना तो मैंने सोचा कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने का नहीं है। तो मैं किचन में आ गई और यहाँ पे जो है साबूदाना के लिए दूध बॉईल किया। फिर वो दूध मैंने कप में ले लिया और उसी सेम बर्तन पे मैंने साबूदाना जो है बॉईल करने के लिए रख दिया। क्योंकि देखिए अभी इतने सारे बर्तन गंदे करूँगी फिर मुझे ही धोने पड़ेंगे। तो मैंने जो है सेम पतीले में ही ना साबूदाना को बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि उसमें भी दूध ही ऐड करना है और वैसे भी साफ़ ही था। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप लोग काम चोरी की बात है। तो देखें बर्तन जमा होंगे तब भी आपने ही धोने होते हैं, तो इससे अच्छा आप बर्तन कम रखें ना कि काम करने में भी ईजी हो। तो यहाँ पे मैं जो है नींद से उठी हूँ तब से ना मैंने कुछ खाया नहीं है ना। अब्दुल सुबहान के लिए मैं साबूदाना बना रही थी, क्योंकि उसको पराठे मना है, ऑयली चीज़ें और गंदुम मना है, तो उसकी वजह से मैं उसके लिए साबूदाना बना रही थी। लेकिन मुझे जो है एक जो हैवी मील ज़रूर चाहिए थी, क्योंकि बच्चे को फ़ीड भी कराना होता है, उसके अलावा घर में सारे काम काज भी करने होते हैं। तो मेरे लिए ना ये साबूदाना काफ़ी नहीं था, तो मैंने अपने लिए जो है पराठा बनाया और इसमें बहुत कम दूध डाल के मैंने साबूदाना बनाया, क्योंकि उसको ना डॉक्टर ने दूध से भी मना किया। तो लेकिन दूध के बगैर ना वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर दिया, जिससे थोड़ा सा ना इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। तो बस मैं इसको साबूदाना डाल के दे दूँगी, तो फिर मैं अपने लिए भी चाय बना लूँगी।
एक तो सिलेंडर का इतना प्रॉब्लम होता है कि सिलेंडर एक तो टाइम इंसान के पास होता नहीं, ऊपर से सिलेंडर की वजह से बारी बारी खाना पकाओ। तो जब तक चाय गर्म हो रही है तो मैं तब तक फ्रूट्स कट कर लूँगी। अब्दुल सुबहान को जो है फ्रूट्स देने हैं मुझे। मैं उसको दिन में 3 टाइम या 4 टाइम फ्रूट्स ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसका जो है प्रॉपर डाइट कंप्लीट हो, क्योंकि वो खाना जो है बहुत कम खाता है, तो फ्रूट्स से इसकी प्रोटीन पूरी होती है। मैं क्या करती हूँ, जो भी सोक करने वाले काम होते हैं ना वो कर लेती हूँ, या कोई भी काम ऐसा हो जिसमें टाइम लग रहा है तो उसके वो जब तक काम हो रहा होता है तो तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। जैसे कि पहले मैंने साबूदाना भिगो दिया क्योंकि वो भिगोना ज़रूरी था, फिर मैंने अब्दुल रहमान को सेरेलैक खिला दिया। फिर जब पानी बॉयल हो रहा था तो मैंने जो है घर में थोड़े बहुत काम निपटा लिए। उसके अलावा जो है किचन में आगे थोड़ा बहुत काम कर लिया, खाना वाना देख लिया, और यहाँ पर मैंने सारा कुछ जो है ना रेडी करके रखा है। आज वेजिटेबल पुलाव बनाना है तो उसके लिए मैंने सारा कुछ रेडी करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स और साबूदाना दे दिया अब्दुल सुबहान को। जब तक मेरी चाय पक रही है, अभी भी थोड़ा टाइम बाकी था चाय पकने में, तो मैंने जो है चावल लिए पतीले में, और फिर चावल पतीले में लेने के बाद फिर मैंने तवा चूल्हे पे चढ़ाया पराठे के लिए। जब तक तवा गर्म हो रहा था तो मैंने चावल धो लिए। तो इसी तरह से ना मैं काम जो है 1 सेकंड के लिए भी छोड़ती नहीं हूँ। अगर मैं वेट करूँगी तवा गर्म हो तब तक मैं बैठ जाऊँ तो फिर मेरा वो टाइम ज़ाया हो जाता है। तो हमें चाहिए कि दूसरा काम जिसमें वेट करना हो उसके बदले हम दूसरा काम कर लें। टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो पराठे देखिए यहाँ पे किस तरह से बन रहे हैं, आधे कच्चे होते हैं आधे पक्के होते हैं। तो सिलेंडर में ना यही प्रॉब्लम होती है, एक पराठा बनाने में ना 7-8 मिनट लग जाते हैं ईज़िली। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन खाना भी ज़रूरी है, इंसान खाए पिए बगैर मर तो नहीं सकता अब। तो यहाँ मेरा नाश्ता रेडी है। तो मैंने नाश्ता कर लिया, उसके बाद पानी तो गर्म हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ ना, जब तक पानी थोड़ा और गर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है रूम को दोबारा बच्चों ने जो है ना फैला दिया था, फिर मैं रूम की क्लीनिंग करने आ गई। ये रात को अब्दुल रहमान के कपड़े मैं धो के सुखाती हूँ, तो वो मैंने ना निकाल के ना वो भी रख दूँ। फिर झाड़ू वगैरह मैं लगाती हूँ और पोछा वगैरह करती हूँ। तो इसी तरह से ना ये सारे काम मुझे मैनेज करने पड़ते हैं, और बहुत ही जल्दी में ये सारे काम कर रही होती हूँ मैं। मेरे पास 1 मिनट भी ज़ाया करने का नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि बीच बीच में ना अब्दुल रहमान भी तंग कर रहा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी अब्दुल रहमान ठीक चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी बहुत तंग करता है। आज माशाल्लाह से ना मुझे वो इतना तंग नहीं कर रहा था, तो मैंने आज जो है सारा काम सुकून से कर लिया। लेकिन ये होता है कि मेरा सबसे पहले उठ के ना अब्दुल रहमान को खाना खिलाने का होता है, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ होगा तो फिर मुझे वो तंग नहीं करने करेगा, वरना जो है ना वो बहुत तंग करता है। तो किचन में भी जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो स्लिप की सफाई कर लेती हूँ, थोड़ा चूल्हा गंदा होता है तो वो भी साफ़ कर लेती हूँ। और कभी कभी वैसे तो चूल्हा यूज़ हो ही नहीं रहा, गैस तो होती नहीं है, तो इसलिए चूल्हा साफ़ ही था, तो मैंने जो है चूल्हे को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखें, घर में खामोशी हो लेकिन बाहर भी खामोशी नहीं होती। अभी मैं बैठ के सुकून से वॉइस ओवर कर रही थी, और यहाँ पे देखिए पीछे ना डॉग बार्क कर रहे हैं, इतने ज़ोर से कुत्ते भौंक रहे हैं ना। तो मतलब बेसिकली ना आप कहीं भी चले जाए दुनिया के किसी भी कोने में, शोर शराबा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने फ़ौरन से वॉइस रोकी और दोबारा से अगेन वॉइस ओवर कर रही हूँ अब मैं। तो मैंने किचन की भी झाड़ू वगैरह लगा ली, और फिर जो है बच्चों ने खेला था। अब्दुल रहमान को मैंने ना किचन में जब मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ तो उसको ना मैं कोमन में खिलौने वगैरह निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं जब किचन में हूँ तो वो जो है ना रूम में नहीं बैठता। तो फिर जो है अब्दुल सुबहान को मैंने नहला दिया था। घर साफ़ करने के बाद उसको नहलाया मैंने सबसे पहले, क्योंकि उसको फिर जो है मुझे उसके लिए खाना भी बनाना था, तो सबसे पहले वो काम मैंने कर लिया जो मुझे ज़रूरी लगा। अब्दुल रहमान को देखिए मुझे खींच खींच के लेके जा रहा है कि अब आके बैठ जाओ, अब इसका मूड ख़राब हो चुका है। तो उसकी दादी लोग आए थे उसके बाद ना इससे मिलने के लिए, अब्दुल सुबहान को देखने के लिए। तो फिर जो है मैंने उनको फ्रूट्स दिए और चाय वगैरह उनके लिए बनाई। तो साथ साथ मैं ना पुलाव बना रही थी, तो मैंने आपको दिखा नहीं पाई कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से बनाया पुलाव। तो पुलाव बनाते वक्त आपकी वीडियो क्लिप नहीं कर सकी मैं, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मैंने पुलाव बना के जो जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो भी साथ साथ समेट ली। ये टोटली मैं वेजिटेबल पुलाव बना रही थी, क्योंकि इसको डॉक्टर ने जो है चिकन, फ़िश, एवरीथिंग इज़
मना किया हुआ है ना, उसको हर चीज़ से इसको मना किया हुआ है। तो इसलिए ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि चिकन के बगैर इसको कोई चीज़ दो उसको समझ नहीं आता खाने का। तो अभी जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी इसको मैं टेस्टी टेस्टी बना के दूँ ताकि वो खा लेना बिना कोई नखरे किए। वैसे ही नखरे बहुत होते हैं इसके। तो स्लिप मैंने देखें पहले भी क्लीन की थी और अब दोबारा मुझे क्लीन करनी पड़ी। तो देखें हम जितनी भी रूटीन सेट कर लें, हम मदर्स का या हम लेडीज़ का ना रूटीन सेट हो ही नहीं पाता। बीच बीच में ना काम ऐड होते रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और उन घरों में ना कोई भी काम सेट हो नहीं पाता। हम जितना भी सोच लें कि ये काम इतने में करेंगे, इतने इतने बजे करेंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे काम होते ही हैं कि हमें जो है अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही जाती है। आलू जो है वो गल चुके थे अच्छी तरह से, फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। तो ये मैंने जो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी कि मैं भी खा लूँगी और रात में भी हम खा लेंगे यही वाला पुलाव। अब मैं फिर रात में ना मुझे टाइम नहीं मिलता कुकिंग करने का, मैं एक ही दफ़ा में खाना पकाती हूँ और वो फिर ना हम दोपहर में भी खाते हैं और रात में भी खा लेते हैं। तो बस कोमन में जो है ना झाड़ू नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि कोमन में जो है अब्दुर्रहमान खेल रहा था, मैं किचन में काम कर रही थी उस वक्त। तो मैंने अब कोमन में भी जो है ना झाड़ू लगा लिया और पुलाव बहुत अच्छा बना था। मुझे फ़र्स्ट टाइम वेजिटेबल पुलाव इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने सेकंड टाइम बनाया है एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मतलब ट्राई किया है। पहले मैंने फुल गोभी से बनाया था, वो भी बहुत अच्छा था। आज जो है मैंने सारे वेजीज में ऐड किए और आज भी बहुत अच्छा बना था। आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो बस ये सारा काम काज करके सारा खा पी के फ्री हुए, फिर बच्चे भी इतने में आ गए थे पढ़ने के लिए। तो फिर ये शाम की क्लिप है, जब बच्चे जा चुके थे तो मैंने कपड़े धोए, जो हाथ के थोड़े बहुत कपड़े धोने थे। मेरा ये होता है ना कि मैं रोज़ रात में जो है अब्दुर्रहमान के कपड़े होते हैं थोड़े बहुत पोटी पेशाब वो करता है ना, तो वो वाले कपड़े इसके होते हैं, तो मैं जो है रात में डेली धो लेती हूँ, या फिर मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं वो मॉर्निंग में ज़रूर धो लेती हूँ और फिर उनको सुखाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि पूरा एक दिन लगता है सूखने में। सर्दियाँ हैं ना तो जल्दी जल्दी सूखते नहीं हैं। तो यहाँ भी देखिए अब्दुर्रहमान मेरे साथ ही है, आपको हर क्लिप में ना वो मेरे साथ ही दिखेगा हर जगह पे। बस बच्चों ने खाना वगैरह भी खा लिया था रात में, तो स्कूल सुबह अब्दुल सुबहान को जाना होता है, तो मैंने अब ना उसको 10 बजे तक सुला देना होता है, तो फिर मैं उसको दवाई पिला रही थी। बस यही मेरी सारे दिन की रूटीन होती है। मैं बच्चों को जो है ये करो, कभी छोटे को देखो कभी बड़े को देखो, और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रात में मैं इसको अभी फ्रूट ज़रूर काट के देती हूँ सोने से पहले, तो ये फ्रूट्स खाएगा, पानी वगैरह पिएगा और फिर सो जाएगा। तो कैसे लगा आपको मेरा पूरे दिन का व्लॉग, मेरे पूरे दिन की रूटीन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने राय का इजहार कीजिएगा। मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।